हेलो दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख आंदोलन एवं घटनाएं का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। चलिए दूसरा पार्ट हम और बहुत सारी घटनाएं इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं आंदोलन एवं घटनाएं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 4 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इससे संबंधित व्यक्ति महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा के लिए हुआ था। 28 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। 29वां है कम्युनल अवार्ड कब शुरुआत हुई थी इसकी? 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधि प्रदान करना इसका विषय था। तीसरा पूना पैक्ट की शुरुआत 24 सितंबर 1932 में हुई थी। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंजाब में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। इसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था। 31वां तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था, परंतु इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 32वां कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 33 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। 34वां मुक्ति दिवस की शुरुआत 22 दिसंबर 1939 में की गई थी। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था मुक्ति दिवस। 35वां पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। 36वां अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया था? 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत में आया था। वायसराय लिथगो इसके प्रमुख व्यक्ति थे। 37वां क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टीफर्ड क्रिप्स द्वारा किया गया था। इसके आगे दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके प्रमुख व्यक्ति महात्मा गांधी थे। 39वां शिमला सम्मेलन की शुरुआत 25 जून 1945 में इसके अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। 40वां नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? तो नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में हुआ था INS तलवार के सैनिकों द्वारा मुंबई में। 41वां प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। 42वां कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीवर्ट फोर्स क्रिप्स एवं बी अलेक्जेंडर का भारत में आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। 43वां प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। 44वां अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1946 में इसके अंतर्गत नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। 45वां माउंट बेटन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 1947 में। 3 जून 1947 में इसके प्रमुख व्यक्ति वायसराय माउंट बेटन भारत विभाजन की योजना रखी थी। 46वां स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 में
भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। 47वां भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता होगा भारतीय गणतंत्र दिवस की स्थापना कब हुई थी। तो 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। भूदान आंदोलन की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 में हुई थी। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोड़ा तेलंगाना में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले इसमें भूमि दान की थी। तो दोस्तों कांस्टेबल की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करिए। धन्यवाद। इसी तरह हम और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।